दोस्तों नमस्कार। आज हम आप लोगों के साथ एक महत्वपूर्ण टॉपिक चोल वंश के महानतम सम्राट चोलों की नौसेना को स्थापित करने वाले एक महानतम सम्राट राजराज प्रथम के बारे में थोड़ा जानेंगे, जो कि एलटी मेंस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आने वाले जीआईसी और जीडीसी मेंस के लिए भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। आप लोग देखिए कि प्रस्तावना क्या लिखेंगे। चोल वंश के महानतम शासक राजराज प्रथम ने अपनी सैन्य प्रतिभा व प्रशासनिक दूरदर्शिता से चोल राजवंश को स्वर्ण युग में पहुंचा दिया। अब इसकी विजयों का हम लोग उल्लेख करेंगे। नंबर 1 जो है दक्षिण भारत की विजय। इसने जो है चेर केरल और पांड मदुरै को पराजित किया और क्रमशः कांडलूर और जयगोंड की उपाधि धारण की। दूसरी उत्तरी श्रीलंका की विजय। क्या मित्रों, यहाँ पर आपको केवल उत्तरी श्रीलंका की विजय करता है, ये संपूर्ण श्रीलंका नहीं लिखना है, क्योंकि संपूर्ण श्रीलंका इसके सुयोग्य पुत्र राजेंद्र प्रथम ने किया था। अतः चोल नौसेना ने सिंघल की राजधानी अनुराधापुर को ध्वस्त कर पोलोनोवा को अपनी नई राजधानी बनाया। किसको? पोलोनोवा को। आगे जो है, आगे हम लोग देखेंगे, ये जो है द्वीपीय देश लक्षद्वीप और मालदीव की विजय करता है। किसकी? लक्षद्वीप और मालदीव की विजय करता है। ठीक है। राजराज ने हिंद महासागर में स्थित मालदीव, लक्षद्वीप और उत्तरी श्रीलंका पर विजय प्राप्त करके इस पर अपनी सामरिक, आर्थिक और व्यापारिक प्रभुसत्ता स्थापित कर लेते हैं हिंद महासागर में। आप लोग जो है यहाँ पर एक इंडिया का मैप बनाइएगा, ठीक, इंडिया का मैप बनाइएगा। फिर जो है इंडिया का मैप बनाइएगा। उसके बाद आप लोग जो इसमें दर्शा दीजिएगा। इसमें क्या क्या दर्शाएंगे? इसमें जो है पहले यहाँ पर चोलों का शासन था, यहाँ चेर था, यहाँ जो है चेर था और यहाँ जो है पांड था, यहाँ पांड हो गया। ये दर्शा देंगे आप लोग, ये दर्शा देंगे। उसके बाद जो है, उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद इधर हिंद महासागर में पहले लक्षद्वीप को दर्शा देंगे। पहले किसको दर्शा देंगे? लक्षद्वीप को दर्शा देंगे। उसके बाद जो है इस तरफ मालदीव को दर्शा देंगे। चूँकि ये मालदीव को विजित किया था, लक्षद्वीप को विजित किया था और उत्तरी श्रीलंका को विजित किया था। ठीक है। यहाँ पांड दिखा देंगे, यहाँ चेर, यहाँ चोल। तो इसने जो है क्या, इसने जो है चेरों पर विजय प्राप्त की थी, पांड्यों पर की थी। ये सब दिखा देंगे आप लोग। इतना दिखा देंगे तो काफ़ी जो है इससे आपको जो है काफ़ी अच्छा अंक गेन कर सकते हैं, अगर मैप बना के आप दर्शा दिए इसकी विजयों को। और उसके बाद जो है ये कल्याणी के चालुक्यों को हराया था और उसके यहाँ गंग है, गंग को हराया था। बस इतना आप लोग दिखा दीजिए, ज़्यादा दिखाने की जरूरत नहीं होती, नहीं भूल जाएंगे। और उसके बाद क्या हुआ कि ये आधिपत्य किया। अब जो है अन्य उपलब्धि हम क्या देंगे आप लोग, थोड़ा इसकी जो है, ये तो विजय अन्य उपलब्धियों में, जैसे इसने क्या प्रशासनिक कार्य क्या किया, उसके बाद मंदिर क्या बनवाए। अब देखिए अन्य उपलब्धियाँ देना जरूरी होता है, चाहे आप अगर इतना पॉइंट ना दे सकें तो 4-5 पॉइंट दे ही सकते हैं। देखिए एक चीज़ आप लोगों को यहाँ मैं बता दूँ, यहाँ तुलनात्मक अध्ययन एक करा दूँ। ये भी राजेंद्र प्रथम को भी हम कोशिश करेंगे बताने के लिए। जैसे 3 चीज़ कॉमन है। क्या 3 चीज़ कॉमन है? 3 चीज़ में क्या कॉमन है? दोनों में 3 चीज़ कॉमन है। कौन कौन? ये राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम, 3 चीज़ कॉमन है। अन्य उपलब्धि हम लिख सकते हैं आप लोग। इस दोनों ने भूमि की पैमाइश करवाई थी। दोनों ने चीन में जो है व्यापारिक संबंध को स्थापित करने के लिए दूत भेजे थे। तीसरा क्या है? दोनों ने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था, लेकिन राजराज प्रथम ने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर निर्माण कराया था और राजेंद्र प्रथम ने जो है गंगैकोंड चोलपुरम में करवाया था। ये चीज़ आप लोग ध्यान दे रहिए। अगर 3 चीज़, ये तीनों विशेषताएं आप लोग अन्य उपलब्धियों में जान रहे हैं तो आप इसे उल्लिखित कर सकते हैं। यही 3 कर दीजिए, 2 और कर दीजिए, हो जाएगा। ऐसा ज़्यादा लिखने कोई औचित्य नहीं बनता है। 4-5 लिख दीजिए आप लोग, काफ़ी रहेगा। अब देखिए अन्य उपलब्धि में एक बार इसकी देख लीजिए आप लोग। भूमि की पैमाइश करवाई, राजदूत को चीन में भेजा, स्वर्ण, रजत तथा ताम्र मुद्राओं का प्रचलन करवाया। तंजौर में द्रविड़ वास्तुकला का, चूँकि जो दक्षिण के मंदिर हैं उनको द्रविड़ शैली कहा जाता है, जो उत्तर के हैं उनको नागर शैली के मंदिर कहा जाता है। और जो कृष्णा
और जो है और कृष्णा और गोदावरी नदियों के मध्य में हैं, वो जो है वेसर शैली के मंदिर होते हैं, जो मध्य में हैं। इसने जो है तंजौर में द्रविड़ वास्तुकला का उत्कृष्ट मंदिर वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया, जिसको वर्तमान समय में यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। अगली क्या है, राजराज प्रथम ने मजबूत नौसेना की नींव रखी। राजराज प्रथम के समय श्री विजय के शैलेंद्र शासक श्री मार विजय तुंग वर्मन को इसने जो है राजराज प्रथम ने नागापट्टम में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति प्रदान की। अगला है, फिर इसको आप ये जो प्रशासन का विभाजन किया गया है, इसको आप देखिए दे भी सकते हैं और नहीं भी देंगे तो को भी चल जाएगा। तो इसने साम्राज्य को मंडल में बांटा, मतलब वलनाडु इसको मंडल कहा गया, नाडु जिला कहा गया, कुर्रम ग्रामों का संघ कहा गया और ग्राम ग्रामी था। अतः अब उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि राजराज प्रथम ने इन सभी कार्यों को निष्पादित करके भारतीय इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ी, जिसका अनुसरण कर इसका पुत्र राजेंद्र प्रथम ने न केवल श्रीलंका को जीता, संपूर्ण श्रीलंका पर विजित किया, बल्कि दक्षिणी पूर्वी एशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, अंडमान निकोबार, मलाया सबको विजित करके लगभग दक्षिण पूर्वी एशिया और इंडोनेशिया पर अधिकार करके एक बड़े साम्राज्य का निर्माण करता है। इस तरह दोस्तों, अगर आप लोगों को ये उत्तर कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो हमें अगले 2 क्वेश्चन चोल वंश के, एक राजेंद्र प्रथम की उपलब्धियां और चोलों का स्थानीय स्वशासन, समझ लीजिए 3 क्वेश्चन अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं, 3 में से एक 200 नंबर का 100% मिलना है, 200 नंबर में मिलेगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बेस, मैप बेस, आप लोग इसको तैयार कर लेंगे तो एकदम कन्फर्म ही आना है, समझ लीजिए इसमें कन्फर्म आना है एक क्वेश्चन तीनों में से। धन्यवाद।